कुंभ राशि फल अक्टूबर माह 2024। जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने का महत्वपूर्ण आपको भविष्यवाणी फलादेश बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर बदलते हुए गोचर ग्रहों के प्रभावों को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। शनि वक्री हैं कुंभ राशि के अंदर, यानी कि वक्री अवस्था में पूरे इस महीने के अंदर गोचर करेंगे। इस माह के अंदर यानी कि अक्टूबर के 9 तारीख को बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे और मंगल और सूर्य दोनों ग्रह इस माह में नीच राशि के अंदर गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल और सूर्य का नीच राशि में गोचर होना और बृहस्पति और शनि का वक्री होना, क्या ये कोई नकारात्मक संकेत है या सकारात्मक फल देने वाली सिचुएशन बन रही है? जीवन की बड़ी सफलता का परिवेश बन रहा है। इन्हीं विषयों की संपूर्ण विश्लेषण इस पूरे कार्यक्रम में हम करेंगे। अब चैनल को हमारे यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन क्लिक कर दीजिए, घंटी वाला, जो आपको नए कार्यक्रमों से आगे भी जोड़ता रहेगा हमारे साथ। मैं अश्विन दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। आपकी जन्म राशि के आधार पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और द्वितीय चरण में जब शनि की 7.5 का प्रभाव होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर हृदय और पेट यानी कि कमर से और गले से बीच के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री होंगे, तो शनि का वक्री अवस्था में गोचर होना और बृहस्पति का अब वक्री होना, दोनों ही परिस्थिति में हमें थोड़ा सा या कुंभ राशि वालों को खान पान का विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। हृदय से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यदि कभी भी आपको होती है, बीपी, शुगर जैसी कोई समस्या होती है, तो आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जरूर आप जाएं और सही ट्रीटमेंट को अपने जीवन में जोड़ें। यदि लंबे समय से मान लीजिए आप परेशान हैं स्वास्थ्य को लेकर के और आपको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो यदि गोचर ग्रहों का परिवेश चेंज हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर बदल सकते हैं, आप अपने वैद्य बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में अपने खान पान, अपने तौर तरीके को भी बदल सकते हैं। और कई बार व्यक्ति को अपने जीवन में अपने बातचीत, व्यवहारिक दृष्टिकोण को बदलना भी जीवन में विशेष लाभ देता है। इस माह के अंदर अक्टूबर के महीने में गोचर ग्रह चार्ट के अनुसार यदि समझेंगे तो बुध का गोचर 10 अक्टूबर तक अष्टम भाव में होने के कारण से ये थोड़ा सा संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। स्किन इन्फेक्शन और वायु विकृति से आपको थोड़ी सी दुखी कर सकता है। किसी भी इंटरव्यू एग्जाम का रिजल्ट निगेटिव आपको दे सकता है तथा संबंध रिश्ते, लव लाइफ में भी ये आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा दे सकता है। तो 10 अक्टूबर तक तो आप बहुत सावधान रहें, ज़्यादा सकारात्मक रिजल्टों का, परिणाम का इंतजार ना करें। जब हम किसी सकारात्मक रिजल्ट के परिणाम में बैठे रहते हैं और रिजल्ट यदि नकारात्मक आ जाता है तो वही हमारे जीवन के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो जब आपको पहले ही पता है कि यदि नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं तो आप सकारात्मक सोचिए ही मत और जैसा होने वाला उसको समय में छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे यानी कि आपके भाग्य में, और भाग्य के अंदर
बुध और सूर्य का प्रभाव 10 अक्टूबर के बाद बुध और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य, ये दोनों ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो तुला राशि में सूर्य बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट की ओर आपको लेकर के आगे बढ़ेगा। कारोबार व्यापार यानी कि पंचमेश सप्तमेश ये दोनों ग्रह होते हैं। व्यापार के स्वामी सूर्यदेव और पंचम भाव के स्वामी यानी कि आपके जन्म राशि कुंभ राशि से 5वें घर के स्वामी बुध जो होते हैं वो सप्तम में तुला राशि में गोचर करेंगे। तो यानी कि पंचमेश सप्तमेश सूर्य बुध भाग्य में बुधादित्य योग यानी कि भाग्योदय का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर की तरह ही आपके जीवन में काम करने वाला। ऐसे समय में कुछ अच्छे रिश्ते जुड़ते हैं, कारोबार व्यापार का डेवलपमेंट होता है, या फिर कोई ऐसी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट पूंजी की प्राप्ति हो जाती है जिस पूंजी के द्वारा आप अपने नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ कर देते हैं। संबंध रिश्तों को जोड़ने में भी आपको विशेष सहयोग करेगा। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण सफलता दे सकता है। विवाहित दंपति के लिए संतान प्राप्ति का कारण बन सकता है। और शुक्र का दशमस्थ गोचर होने से यह आपके जीवन में पर्याप्त दाम्पत्य सुख, भौतिक भोग विलासिता की परिपूर्णता की ओर आपको अग्रसर करेगा। बृहस्पति के वक्री होने से आपके करियर में बहुत ही शानदार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के योग बन जाएंगे। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की करियर में कैसे हो इस विषय पर आप सोच पाएंगे, या फिर किसी विशेषज्ञ के द्वारा आप अपने करियर को और बेहतर बनाने का शानदार लाभ लेंगे। कई बार हम कुछ ऐसे विशेषज्ञों के पास, कुछ ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, या कई बार जब बृहस्पति हमारा वक्री या कोई भी मूवमेंट होता है बृहस्पति का, तो ये हमारे जीवन में हमारे अध्यात्म का विकास करने में सहयोग करता है। अध्यात्म से हमारा मन शुद्ध होता है और मन से हमारे अंदर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। सिक्स सेंस की जागृति होती है। आत्मज्ञान का हमारे जीवन में संचालन शुरू हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कि जीवन में आप समस्या में हैं, आप किसी को बता नहीं रहे हैं समस्या, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा कहता है कि बेटा आप आगे बढ़ो, छलांग लगाओ, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कोई आपको बताता नहीं, आप अपने आप ही ये सब विचार विमर्श करते हैं। इसे कहा जाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का विस्तार सबसे बड़ा इस दुनिया में जो सबसे प्रिय मित्र है वो हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है। और वो तब एक्टिवेटेड होता है जब कोई भी मूवमेंट बृहस्पति का होता है, कोई भी मूवमेंट जब सूर्य का होता है, या फिर कोई भी मूवमेंट मंगल का होता है। तो मंगल सूर्य ये दोनों ग्रह नीच राशि में जरूर इस माह के अंत में गोचर करेंगे, परंतु इनकी उच्च दृष्टि आपके बदलते हुए परिवेश में आपको विशेष सहयोग करेगा। मंगल आपके 10th हाउस का लॉर्ड होकर के 6ठे भाव में गोचर करेगा, जो कि आपके अंदर लड़ने की ताकत देता है, शत्रु पर विजय की प्राप्ति, लंबे समय से चल रहे रुकावट बाधाओं का समाधान मिल जाना, न्यायालय में विजय की प्राप्ति हो जाना, बहुत बड़े संकट से बाहर निकल करके और नए सिरे से नए पारी की शुरुआत करना। एक खिलाड़ी यदि आउट हो गया तो वो अपने अगले पारी के लिए काम करना शुरू करता है, तैयारी करना। वो ऐसा नहीं है कि आउट हो गया तो वो काम छोड़ दे, खेल छोड़ दे, भाग जाए, ऐसा नहीं करता है। वो आउट होते ही वो नए पारी की शुरुआत करने की तैयारी में लग जाता है। तो ये पूरा महीना अक्टूबर का, चूंकि शनि के 7.5 का दूसरे चरण का लास्ट 6 महीना है, अब तीसरा चरण स्टार्ट होगा और आपके जीवन में कुंभ राशि के अंदर शनि का गोचर 6 महीने तक ही रहेगा। अब इसके बाद अगले 30 सालों बाद, ये 27 सालों बाद ये दोबारा संयोग बनेगा। तो यदि अब 6 महीने ही आपके जीवन में एक ऐसा फाइनल स्टेज तैयार हुआ है, तो
तो इस पर आप पूरी तरह से अपनी फोकस बना करके चलें, पूरी तरह से एक सकारात्मक रवैया को अपने जीवन में आजमाएं। यदि आप अपने काम के अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, एडवाइस लें। कई बार एजुकेशन हमारे लिए कारण बन जाता है। आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल कारोबार करते तो हैं, लेकिन उनके काम का विस्तार नहीं होता है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में हमारे व्यवस्थाओं को, हमारे सिस्टम को, हमारे व्यापार को, कारोबार को आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग करता है। जैसे आज हम यदि कार्यक्रम अपना कोई भी आप तक पहुंचाते हैं, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, लेकिन YouTube एक माध्यम बनता है जो आप तक ये कार्यक्रम को लेके जाता है। आप देखते हैं, आप बड़े अच्छे नाइस कमेंट करते हैं, आप अपनी डिटेल्स देते हैं और आपकी और हमारी जो संबंध है वो जुड़ जाता है और वो लगातार जुड़ा रहता है। ऐसे लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन में यदि सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ता मिले तो उनके जीवन में डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति भी होता है। परंतु उसके लिए हमें सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। अब यदि किसी भी सही रास्ते पर मंजिल की ओर आगे बढ़ना है तो हमें अपने आंख कान सब खोल करके रखना है। हमें जीवन के अंदर सिस्टम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर आपको टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है, आपको तमाम तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है और गुरु का चतुर्थ भाव में गोचर होने से इस महीने में धन का, पूंजी का, निवेश का आपको सहयोग मिल सकता है। तो यदि चीजें हो सकती हैं तो आप एक सकारात्मक सोच का जरूर विस्तार करें। सूर्य और मंगल दोनों नीच राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मंगल कुछ समय के लिए अष्टम और छठे भाव में षडाष्टक दोष बनाएंगे। तो ऐसे समय में आप अपने पिता तुल्य लोगों की भावनाओं का सम्मान करें, अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करने का कोशिश करें और शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें और सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें। इस तरह के जब नियम संयम को जीवन में आप जोड़ते हैं तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव जीवन में एक सकारात्मक तरीके से फल देता है, जो आपको इस समय विशेष जरूरत है, उसकी विशेष आवश्यकता है और उसके अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो आप अपनी ईगो, अपने नकारात्मक विचारधाराओं से अलग होकर के सकारात्मक सोच को आप डेवलप करेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरे चरण, साढ़े साथी के दूसरे चरण का अंतिम 6 महीना है, ये अब आपका एक लेवल बदलेगा, जीवन में एक परिवेश बदलेगा। तो यदि बदल सकता है तो आप बदलाव की ओर आगे जरूर बढ़ें। यदि आप कोई विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण आपके जीवन के बारे में, गोचर ग्रहों के बारे में और जन्मकालिक ग्रह स्थिति के बारे में आपको हमारी तरफ से हम बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर सकते हैं इस कार्यक्रम को। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।